Hello friends, we are back with the another video of inorganic chemistry, general inorganic chemistry. मैं राहुल कुमार, मैं आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पिछले क्लास के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था ऑक्सी एसिड्स के बारे में, उसके नोमेनक्लेचर देखे थे हम लोगों ने। नहीं, बस मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था ऑक्सी एसिड्स का। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं ऑक्सी एसिड्स को, ठीक है। तो हम ऑक्सी एसिड्स को कवर करने वाले हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। ऑक्सी एसिड ध्यान से देखिए, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा लो कर लेता हूँ। ऑक्सी एसिड्स हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स में हमने आपको क्या बताया था, रेफरेंस एसिड बता दिया था, ठीक है। ऑक्सी एसिड किसको बोलते हैं? जिसमें हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन हो, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, उसको हम ऑक्सी एसिड बोलेंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए HA हमारा क्या है, ऑक्सी एसिड है। अगर इसको मैं ऑक्सी एसिड बोलता हूँ, ऑक्सी एसिड, ठीक है। तो इसमें से अगर H+ निकाल लूँ तो व्हाट वी विल गेट ऑक्सी एनायन, ठीक है। ये माइनस बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी एनायन बोलेंगे, ठीक है। ऑक्सी एनायन ये बोलेंगे, ठीक है। और ऑक्सी एनायन और इसको ऑक्स एनायन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम लोग आगे देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सी एसिड्स। क्या देखने वाले हैं, हमारा अलग टॉपिक होने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सी एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ध्यान से देखिएगा। इसको बहुत सारे पार्टों में डिवाइड किया गया। तो पहला इसका क्लासिफिकेशन है आपका, जैसे मैं आपको बताऊं, नॉर्मल ऑक्सी एसिड बोलते हैं, नॉर्मल ऑक्सी एसिड। एक होता है हमारा क्या, ऑर्थो एसिड। एक होता है पाइरो एसिड। एक होता है मेटा एसिड, ऑर्थो एसिड, ठीक है। और तीसरा होता है, ध्यान से देखिए, हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सी एसिड अगले पेज पे देखते हैं, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स हमने यहाँ पे लिखा और इसके ढेर सारे क्लासिफिकेशन हमने किए। पहला हो गया हमारा क्या, ऑर्थो एसिड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सी एसिड देख रहे हैं। दूसरा हो गया हमारा क्या, मेटा एसिड। तीसरा हो गया हमारा क्या, पाइरो एसिड। चौथा हो गया हमारा क्या, चौथा हो गया हमारा थायो एसिड। पांचवा हो गया हमारा क्या, नॉर्मल एसिड, ठीक है, नॉर्मल एसिड। ये हमारे क्या हो गए, ये 5 क्या हो गए हमारे, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सी एसिड्स। क्या हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सी एसिड्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान से देखिएगा, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सी एसिड्स हो गया हमारा। तो हम 1 बाय 1 करके जानते हैं, व्हाट इज ऑर्थो, व्हाट इज मेटा, व्हाट इज पाइरो एसिड। पाइरो या इसको क्या बोलते हैं, डाई एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, पाइरो या डाई एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब अगले पेज पे देखिए, अब इस पेज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल ऑक्सी एसिड के बारे में। पहला हम लोग देखने वाले हैं क्या, नॉर्मल ऑक्सी एसिड। ध्यान से देखिए, नॉर्मल ऑक्सी एसिड, इसमें क्या होगा, ये होगा आपका HX, ये हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया हमारा, और प्लस क्या होगा हमारा, नॉन मेटल, और प्लस क्या होगा हमारा, ऑक्सीजन होगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब इसका क्या होगा, इसमें जो आपका होगा HX
नॉन मेटल ए हो गया हमारा, ओ हो गया और ये वाई हो गया। तो इसमें जो अनुपात है आपका, रेशियो है आपका, वो X:1:Y, ठीक है। X इज द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, Y इज द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमने बोला। ये रहता है इसमें नॉर्मल ऑक्सी एसिड में, मतलब नॉन मेटल जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिसिटी उसकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, कहने का अर्थ ये। और इसी नॉर्मल एसिड के जो हैं आपके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, ये नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स के, ठीक है। ये अगर मैं बोलता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये अगर नॉर्मल ऑक्सी एसिड है, नॉर्मल ऑक्सी एसिड, और इसको एक और चीज़ बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। और ये हमारा बीच में क्या रहा, रेफरेंस एसिड, ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये हमारा क्या रहा, रेफरेंस एसिड, ठीक है, रेफरेंस एसिड। हमने आपको पिछली क्लास में शायद चर्चा किया था रेफरेंस एसिड, विच इज मोस्ट थर्मोडाइनमिकली स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एंड डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इसलिए हम इसको याद करना पड़ेगा रेफरेंस एसिड। अगर इससे एक ऑक्सीजन आप कम करेंगे, एक ऑक्सीजन कम करेंगे, तो व्हाट वी विल गेट, इधर जाने पे ऑक्सीजन कम कर रहा है, तो व्हाट वी विल गेट, ये हम रेफरेंस एसिड से, ये हो जाएगा आपका अस एसिड। और ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर एक और ऑक्सीजन हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट हाइपोअस एसिड, ठीक है, हाइपोअस एसिड। अगर एक ऑक्सीजन हम बढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस रेफरेंस एसिड में क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो व्हाट वी विल गेट, फर्स्ट वी विल गेट व्हाट, पारिक एसिड, ठीक है, पारिक एसिड। और रेफरेंस एसिड हमने आपको बताया था, इज कॉल्ड एज व्हाट, इक एसिड। इसको अगर एक और ऑक्सीजन इसमें ऐड करते हैं हम इस वाले में, तो व्हाट वी विल गेट, हाइपरिक एसिड, हाइपरिक एसिड। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखिए, अभी एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा तो समझ में आएगा। ये रेफरेंस एसिड है, अगर रेफरेंस एसिड में जितने ऑक्सीजन है उसमें से एक ऑक्सीजन मैं रिमूव कर दूं, तो हमको क्या मिलेगा, अस एसिड मिलेगा। और एक और ऑक्सीजन रिमूव कर दूंगा तो मिलेगा क्या, हाइपोअस एसिड। अगर इसी रेफरेंस एसिड में अगर मैं एक ऑक्सीजन जोड़ दूं तो ये कहलाएगा आपका पारिक एसिड। अगर एक और ऑक्सीजन जोड़ दूं तो ये कहलाएगा हमारा हाइपरिक एसिड। One is only exception, you have to note HMnO4, ओके। इसको हम बोलते हैं HMnO4 + 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 दूनी 8 - 1 7, दिखा आपको। ये होता है आपका क्या, परमैंगेनिक एसिड, परमैंगेनिक एसिड, परमैंगेनिक एसिड। एक ये एक्सेप्शन है, और बाद में कि सब आपके रूल्स पे आ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए, तो हम अब हम लोग डिस्कस करते हैं रेफरेंस एसिड। अब रेफरेंस एसिड हमारा हो गया मेन मुद्दा, ठीक है। तो रेफरेंस एसिड देखिए, क्योंकि उसी से हमारा सारा पता चलेगा नॉर्मल ऑक्सी एसिड का, ठीक है। रेफरेंस ऑक्सी एसिड क्या क्या होते हैं, तो देख लीजिए ध्यान से। ये रहा हमारा, ये रहा बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, 13 ग्रुप एलिमेंट। ये रहा हमारा 14 ग्रुप एलिमेंट। ये रहा हमारा 15 ग्रुप एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। ये रहा आपका 16 ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, ओल्ड स्टाइल, सेलेनियम, टेल्यूरियम, और दिस इज पोलोनियम। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव, वी कैन नॉट टॉक अबाउट दिस एलिमेंट, ओके, इन दिस सेगमेंट। ओल्ड स्टाइल सेटेपो हो गया आपका। उसके बाद हो जाएगा आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। हैलोजन ग्रुप हो जाएगा हमारा। एस्टेटिन इज फिर से रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ गया, ठीक है।
तो इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो रेफरेंस ऑक्सी एसिड हर में क्या होगा, ध्यान से देखिए, और बाकी सब ग्रुप सिमिलैरिटी से चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो होता है आपका ये क्लोरीन से चालू होता है, HClO3 रेफरेंस एसिड, यहाँ से HFO3 जो अगर आप बोलिएगा फ्लोरिक एसिड वो बोल सकते हैं, HClO3 बोल सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन पे आपका जो है सो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ सकता है, समझ रहे हैं बात को आप, इसलिए HClO3 से शुरू होगा, ये इसका रेफरेंस एसिड हो जाएगा। इसमें देखिए ऑक्सीजन वाले में देख लीजिए, ऑक्सीजन से शुरू होगा क्या, नहीं, ध्यान से देखिए, अगर इसमें ऑक्सीजन से शुरू होगा तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल ऑक्सीजन और फिर से ऑक्सीजन डालना होगा, तो ये तो HO2 हो जाएगा, दैट इज नॉट ऑक्सी एसिड, समझ रहे हैं बात को। तो इस वजह से हमारा ये नहीं हो पाएगा, क्लियर। तो इसमें कहाँ से शुरू होगा आपका रेफरेंस एसिड, सल्फर से, दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट +6 मैक्सिमम वाला मैंने बताया था, यहाँ भी देखिए +7 मैक्सिमम वाला, तो यहाँ सल्फर से शुरू होगा। सेलेनियम का कोई पूछे तो व्हाट वी विल टेल, we will tell H2SeO4 is the reference oxy acids, okay, of selenium एक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरिक एसिड दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरिक एसिड, ये हमारे क्या हो गए, रेफरेंस ऑक्सी एसिड्स हो गए। H2SO4 इसको क्या बोलूँगा मैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही मैं नाइट्रोजन का देखूँ तो नाइट्रोजन का याद रखिएगा, इसमें नाइट्रोजन का अलग होगा, दैट इज HNO3 नाइट्रिक एसिड, और बाद बाकी ग्रुप सिमिलैरिटी स्टार्ट फ्रॉम वेयर, फास्फोरस, फास्फोरस से ग्रुप सिमिलैरिटी स्टार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे H3PO4, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट्स ग्रुप सिमिलैरिटी, ठीक है, ग्रुप सिमिलैरिटी। मतलब ग्रुप सिमिलैरिटी का क्या मतलब है कि H3ASO4 ये हो जाएगा हमारा आर्सेनस एसिड, आर्सेनिक एसिड। H3SbO4 ये क्या हो गया, एंटीमनिक एसिड, ठीक है। कोई पूछे आपको सेलेनिक एसिड, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ सेलेनिक एसिड, यू हैव टू से ओनली व्हाट, H2SeO4 इज द सेलेनिक एसिड, इसका क्या हो जाएगा, H2SeO4 बोल देंगे हम, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे हम बोल देंगे। कार्बन का क्या होगा, H2CO3, इसका इस ग्रुप का क्या होगा, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा फिर से +4 आएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका क्या हो जाएगा, बोरिक एसिड, दैट इज H3BO3। एल्युमिनियम का पूछे H3LO3 रेफरेंस एसिड, ठीक है, एल्यूमिनिक एसिड बोल सकते हैं इसको। Ga का पूछे गैलेनिक एसिड, समझना बात को, H3GaO3। इंडिक एसिड H3INO3, टेल्यूरिक एसिड H3TLO3, सीधी सी बात। तो ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे, इस सबको बोल देंगे। तो आई थिंक आपको रेफरेंस एसिड क्लियर हुआ होगा, रेफरेंस ऑक्सी एसिड कैसे होता है, ठीक है, यह हमने बता दिया आपको। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट, अगले पेज पे जाएंगे हम लोग। अब रेफरेंस एसिड से हम लोग क्या बनाएंगे, पारिक एसिड, हाइपरिक एसिड, अस एसिड, हाइपोअस एसिड, सारा मैं बता दिया था आपको। देखिए ना ध्यान से, ये हमारा क्या रहा, ये यहाँ पे रेफरेंस एसिड रहा, इसी को हमने क्या बोला, ईक एसिड बोला। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। ये रहा हमारा क्या, रेफरेंस एसिड, ठीक है, रेफरेंस एसिड। रेफरेंस एक लेते हैं ना, रेफरेंस लाइन, इसी प्रकार से है ये ईक एसिड, इसी के बेसिस पे सारा डिफाइंड होता है। हाइपरिक एसिड, पारिक एसिड, अस एसिड, हाइपोअस एसिड, दैट्स व्हाई वी चूज रेफरेंस, ओके, ईक एसिड। अब यहाँ पे अगर एक ऑक्सीजन घटाएंगे तो व्हाट विल गेट, अस एसिड। एक ऑक्सीजन और घटा दिया मैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, हाइपोअस एसिड। एक ऑक्सीजन हमने रेफरेंस एसिड में जोड़ दिया तो व्हाट विल गेट, पारिक एसिड।
एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया तो व्हाट विल गेट, हाइपरिक एसिड। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जो है इस सब चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। जैसे कोई मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसका, देखिए जैसे आपको ऐसा ना लगे। मैं बोलता हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बोला ना मैं, इसको क्या बोला मैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा क्या हो गया बताइए, ये हमारा रेफरेंस एसिड हो गया एक्चुअली। अच्छा, पारिक एसिड क्या होगा, पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO5। दिखा आपको, एक ऑक्सीजन हमने इसमें ऐड कर दिया, दिखा आपको ये, तो इसको पर, और ये सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे होगा, इसका नेम क्या होगा, पर सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे बोल देंगे हम, पर सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, H2SO6 बोलता हूं तो व्हाट वी कॉल इट एज H2SO6 हाइपर सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे बोल देंगे, हाइपर सल्फ्यूरिक एसिड, ये बोल देंगे हम। ठीक है, ऐसे नेम दे देंगे। अगर एक ऑक्सीजन कम कर दिया मैं, अगर मैं चलता हूं अगले पेज पे, ध्यान से देखिए, अगर एक ऑक्सीजन मैं कम कर देता हूं, H2SO3 कर देता हूं, तो क्या होगा हमारा नेम, बोलिए। पिछले में बताया था, एक ऑक्सीजन अगर कम कीजिएगा तो व्हाट विल गेट, अस एसिड, मतलब सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। समझ रहे बात को, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। अच्छा, मैं एक और ऑक्सीजन कम कर देता हूं, व्हाट विल गेट H2SO2, इसको क्या बोल देंगे नेम, इसका नेम हो जाएगा आपका हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज़्यादा, ऐसे भी दिख रहा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर लेंगे ना, सल्फ्यूरस एसिड। तो ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे जगह पे। ठीक है, फिर इस पे आएंगे हम लौट के। हमने इसलिए बता दिया ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि हमें कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इतना तक तो अभी समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर मैं लेता हूं क्या, नॉर्मल ऑक्सी एसिड, ध्यान से देखिएगा, अगला टॉपिक है हमारा नॉर्मल ऑक्सी एसिड। इसी टॉपिक में अगला है नॉर्मल ऑक्सी एसिड। ठीक है, नॉर्मल ऑक्सी एसिड में से क्या करते हैं हम, H2O को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो व्हाट वी विल गेट व्हाट, मेटा एसिड। अब इसमें एक कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा, इसको 5 स्टार लगाइएगा तब भी कम नहीं होगा। ठीक है, ये नॉर्मल ऑक्सी एसिड में से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को हम रिमूव करते हैं तो व्हाट विल गेट, मेटा एसिड। ठीक है, तो पेरेंट क्या होगा, ऑर्थो। ऑर्थो मीन्स क्या, ओरिजिन, कहाँ से जन्मा है, समझ रहे हैं, ओरिजिन क्या है उसका। तो ये ऑर्थो एसिड होगा, ये ऑर्थो एसिड होगा, तभी तो उसमें से वाटर निकालेंगे तो मेटा एसिड बनेगा। समझ रहे हैं बात को। बट इसके लिए एक कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्यों लिखा, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, ध्यान से देखिएगा, ऑर्थो ऑक्सी एसिड के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, हाइड्रोजन प्लस जनरली नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन इसमें रहना चाहिए तभी एसिड हो पाएगा, तभी तो H+ देगा। यही तो पढ़े थे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, याद है आपको। अब यहाँ पे आइए। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, H3BO3, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 3 हियर। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 के इक्वल हो गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो व्हाट विल गेट, HBO3।
2 हाइड्रोजन निकल गया तो 1 हाइड्रोजन बचा, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बोले HbO2 बनेगा, सॉरी, ठीक है, HbO2 बनेगा एक्चुअली, तो HbO2 हमको मिला। तो ये अगर ऑर्थोबोरिक एसिड हुआ, ऑर्थोबोरिक एसिड, तो ये हमारा मेटाबोरिक एसिड हो जाएगा। दिखा आपको, ऑर्थोबोरिक एसिड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेटाबोरिक एसिड हो जाएगा। ऑर्थो से ही जन्म लिया है मेटा, ठीक है, इसलिए उसको ऑर्थो एसिड बोल रहे हैं। ऑरिजिन ये है ऑरिजिन, इसका ऑरिजिन ये है ऑर्थोबोरिक एसिड, समझ रहे हैं। इसको नॉर्मल ऑक्सी एसिड भी बोल सकते हैं, बट इन केस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देन व्हाट वी विल कॉल इट एज, मोर प्रेफरेबली वी कॉल इट एज ऑर्थो एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 या 3 से ज़्यादा, ये क्यों हुआ, इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा अगले स्लाइड पे, एक सेकेंड। ऑर्थोबोरिक, अगर मैं लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो इसमें देखिए अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो अगर इसमें से H2O हम निकाल ले तो क्या मिलेगा हमको बताइए, SO3। अब बताइए ये जो हमको मिला है इसमें हाइड्रोजन है, इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है भैया, हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट, हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं, तो एसिड का है का भैया, एसिड तो ये हुआ नहीं, फिर तो ये एसिड क्या हो गया, नहीं हुआ, और एसिड नहीं हुआ तो काहे का मीठा एसिड, समझ रहे हैं बात को, काहे का मीठा एसिड। इसलिए हमने ये कंडीशन लिखा था, ए नंबर ऑफ हाइड्रोजन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, आई होप इट इज क्लियर टू यू, अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो एक हम लोग एक और एक्स्ट्रा चीज़ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं बोलता हूँ H2A, ये हमारा क्या है, नॉर्मल ऑक्सी एसिड, ये हमारा क्या है, डाइप्रोटिक नॉर्मल ऑक्सी एसिड। कंडीशन शुड बी ओके देयर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डाइप्रोटिक होना चाहिए, समझ रहे हैं, ये डाइप्रोटिक होना चाहिए। तो जो मैं हाइड्रा एसिड में आपको कन्वेंशन सिखाया था बाय वाला, वही कन्वेंशन आएगा, ध्यान से देखिएगा। H+ निकाला, Ha- हमको लिखा, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, बाय प्लस नॉन मेटल प्लस, हम बाय प्लस नॉन मेटल प्लस इक एसिड, ठीक है, नॉन मेटल प्लस इक एसिड, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इक एसिड, ऐसे इसका कन्वेंशन नेम लिखेंगे, ठीक है। बाय वाला कन्वेंशन यूज हो जाएगा एक्चुअली, बट कंडीशन शुड बी देयर कि वो डाइप्रोटिक पहले होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये ऑक्सी एनायन का नेम है एक्चुअली में, ठीक है, बाय ऑक्सी एनायन का नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, ये बाद की चर्चा है, हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अब एक और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या चर्चा करने वाले हैं हम लोग जी, 2 इंटू नॉर्मल ऑक्सी एसिड, ठीक है, 2 इंटू नॉर्मल ऑक्सी एसिड, 2 मोल अगर ले लें हम इसका, 2 इंटू नॉर्मल ऑक्सी एसिड ऐसे ले लें हम, ठीक है, नॉर्मल ऑक्सी एसिड, ठीक है, अच्छी बात है। और इसमें से एक वाटर रिमूव कर ले तो व्हाट वी विल कॉल इट एज पायरो एसिड, इसको क्या बोलेंगे हम, पायरो, या क्या बोल सकते हैं, डाई एसिड बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमने बोला। 2 मोल लेना है नॉर्मल ऑक्सी एसिड का और 1 वाटर रिमूव करना है, तो क्या बोलेंगे, पायरो या डाई एसिड बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप, मैं लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बोलता हूँ, ठीक है, तो इसके 2 मोल लेने से हमको 1 वाटर रिमूव करने पे क्या मिलेगा, डाई या पायरो एसिड मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, H4H2O8 हो गया, इसमें से इसको क्या करना है, वाटर को रिमूव कर रहे हैं, तो व्हाट वी विल गेट, H2O एक रिमूव हो रहा है, तो H2H2O7, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोलियम के नाम से जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, H2H2O7, ये रहा, हमको मिला H2H2O7,
तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन नेम तो ओलियम हो गया, और वैसे नेमिंग करेंगे तो व्हाट वी विल कॉल इट एज, इसको बोलेंगे हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे बोल देंगे नेम, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको हम क्या एक और नाम बोल सकते हैं, इसको एक और नाम बोल सकते हैं डाइसल्फ्यूरिक एसिड, H2H2O7 को एक और नाम बोल सकते हैं डाइसल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रही है आपको बात, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब आते हैं हम लोग, पायरो देख लिए, नॉर्मल देख लिए, ऑर्थो देख लिए, मेटा देख लिए। अब आते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग डिस्कस करते हैं थायो एसिड के बारे में। तो जब ऑक्सी एसिड में क्या करते हैं हम, ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, सल्फर। व्हेन ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, थायो एसिड। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, थायो एसिड। और नेमिंग कैसे करेंगे इसका, नेमिंग होगा इसका थायो प्लस पेरेंट ऑक्सी एसिड। ठीक है, पेरेंट ऑक्सी एसिड। और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, पेरेंट ऑक्सी एसिड हो गया इसका, पेरेंट। ठीक है, यही तो पेरेंट होगा, ये हमने बोला पेरेंट ऑक्सी एसिड। ऑक्सीजन इज, व्हेन ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर देन इट इज कॉल्ड थायो एसिड। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो अब हम लोग डिस्कस करते, जैसे मैं बताता हूँ, देखिए H2SO4, अब इसमें मैं एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस करूँ तो व्हाट वी विल कॉल इट एज H2O3। इसको क्या बोलूँगा मैं, थायोसल्फ्यूरिक एसिड बोलूँगा इसको मैं, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर H3PO4 फास्फोरिक एसिड मैं बोलता हूँ, इसमें से एक ऑक्सीजन को मैं सल्फर से रिप्लेस करके H3PSO3 बनाता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, थायोफास्फोरिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज थायोफास्फोरिक एसिड। समझ में आ रही होगी बात आपको, थायोफास्फोरिक एसिड, ये मैं बोल सकता हूँ। क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ऑक्सी एनायन के बारे में, फिर हम लोग बेस के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम लोग सॉल्ट के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। कम से कम नाम लिखना तो आए, हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक याद रखिए, दिस इज़ नॉट बेस्ड अपॉन रट्टाफिकेशन। लोग बोलते हैं ना रट्टाफिकेशन है, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आया हूँ कि आप लोगों की मदद कर सकूँ। ठीक है, कि इनऑर्गेनिक इज़ नॉट बेस्ड अपॉन रट्टाफिकेशन, इट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन कॉन्सेप्ट। ये अलग बात है कि आपके लेवल पे नहीं है, हर चीज़ों का एक्सप्लानेशन है। कुछ चीज़ों को जल्दी में लेकर कुछ कुछ बोल के निकल जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रॉपर एक्सप्लानेशन नहीं है, एक्सेप्शंस के भी एक्सप्लानेशंस है, बट इस लेवल पे नहीं है, जेई नीट लेवल पे नहीं है। उसके लिए आपको MSc CSR नेट गेट, ठीक है, PhD लेवल पे जाना पड़ेगा। सारे एक्सप्लानेशंस हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं। आप तो समझ रहे हैं बात, तो कुछ नए नई फिनोमेना होती रहती है नेचर के अंदर, तो धीरे धीरे सारे एसिड्स बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हर साल डिस्कवर हो रहे हैं। तो ये कहने वाली बातें हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं समझ में ना आए, दोबारा से रिमाइंड करके वीडियो को एक बार देख लीजिएगा चला के। ठीक है, अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और लोगों में फैलाइए, जितना फैला सकते हैं फैलाइए, ताकि हम चाहते हैं कि लोग इनऑर्गेनिक सीखें। ठीक है, केमिस्ट्री सीखें, हम ये चाहते, सब्जेक्ट सीखें, ना कि एग्ज़ाम पास करें। एग्ज़ाम पास करना है तो आप एग्ज़ाम पास करने के लिए भी सीख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेनली एग्ज़ाम के लिए ही है। बट उस तरीके से अगर एग्ज़ाम नहीं कीजिएगा आप, अगर बस पढ़ते जाइएगा जैसे फ्लो में पढ़ रहे हैं अपना अच्छे से बेसिक्स कवर करके, तो मेरे ख्याल से लगता है कोई भी एग्ज़ाम आपका निकल सकता है। यहाँ का UPSC हो, यहाँ का आपका SSC CGL हो, IIT JEE हो, नीट हो, NDA हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब निकल सकता है। टीफर हो, गेट हो, CSR नेट हो, IIT JAM हो, सब निकल जाएगा। DU BHU सब निकल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।
टाटा बाय बाय, जय हिंद।